बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई सबके यहाँ हो गई कुर्बानी, मन गई ईद उल अज़हा, और शुक्र है खैर खैरियत से हो गई। कराची में फोरकास्ट थी बारिश की, लेकिन शुक्र है नहीं हुई, वरना होती तो बहुत तबाही मच जाती भाई। अच्छा ये तो ना, ये क्लिप देख लीजिए, ये बहन ने मेरी शेयर किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, मुझे बहुत फ़नी लगा। ये लिखा है, जो लोग गोश्त खाते वक्त दाखिला पॉलिसी पर ध्यान नहीं देते, बाद में उनकी खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार हो जाती है। आई होप आप लोग समझ तो गए होंगे, क्योंकि वाकई ईद कुर्बान पे यही होता है कि हम मतलब नाश्ते में, दोपहर में, रात में, किसी टाइम भी जो खाना हो वो बस गोश्त 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 होता है। तो फिर एंड में यही होता है। अच्छा ये बकरे के ना, ये मैंने इसके तो रिकॉर्डिंग की थी, मैंने लास्ट क्लिप जो शेयर की थी, लास्ट अपनी वीडियो जो शेयर की थी बकरा ईद से पहले, उसमें मुझे ये बकरा इतना क्यूट लगा था ना, ये पूरा वाइट था और इसके कान इतने खूबसूरत थे चीता प्रिंट वाले। तो मैंने इसकी ना पिक्चर सेव कर ली, इतना मासूम सा था। और ये देखें क्या इसने अच्छा अपना फ़ोटो सेशन करवाया था। इसने कहा ओ मेरा शूट हो रहा है, मैं मशहूर हो रहा हूँ। तो जनाब ये भी जाने से पहले मशहूर हो गए, और अब तो कुर्बान भी हो गए होंगे, और अब तो पेटों में भी चले गए होंगे लोगों के। तो भाई चांद रात को मेरी एक्टिविटी क्या थी, मैंने डाई किया और फिर मैं वापस दोबारा अब ये कोई नया शेड लेकर आई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं एक शेड पे नहीं रुकती हूँ, मैं शेड्स चेंज करती रहती हूँ। और बड़ा खूबसूरत शेड आया है, ये बिल्कुल ऐश कलर था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर मिलाया था, और चॉकलेटी कलर आया है, बहुत प्यारा। और खुश थी मैं, मुझे खुशी हुई ये वाला शेड यूज़ करके। और अब ये रहता कितने दिन है, वॉश ऑफ कितने टाइम में होता है, ये चेक करते हैं। फिर मैंने अपनी ही छत से थोड़ा सा एलोवेरा तोड़ा था, और वो जब मैंने हेयर वॉश कर लिए थे तो मैंने थोड़ा सा एलोवेरा बालों में भी अप्लाई किया, और स्किन पे, फेस पे और हाथों पे भी लगाया, उससे स्किन अच्छी रिफ़्रेश सी हो जाती है। वैसे तो मैं नॉर्मल जो वो जेल जो मिलते हैं एलोवेरा के वो यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फ़्रेश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई आपने तो देखा है मेरे पास किस कदर है, बेहद हसीन। और जनाब चांद रात की बात हो रही है, और ये हाथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये हाथ मेरे हाथ नहीं हैं, क्योंकि इस दफ़ा फिर चांद रात को मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। बहुत मैंने शोर डाला हुआ था घर में, मेहंदी लगाऊंगी, मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन एंड टाइम तक मेरे पास काम बहुत थे, और जब फाइनली सारे मेरे काम ख़त्म हुए तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैंने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। और यहाँ बताती चलूँ, मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को दोनों को मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। मियाँ साहब फिर भी मान जाते हैं और परमिशन दे देते हैं। बेटे साहब जो है ना, ज़रा टूँ टाँ करके, ज़रा नाक मुँह चढ़ा के उसके बाद फिर अलाउ करते हैं। तो खैर फिर मैंने कहा चलो रहने दो, क्योंकि वैसे तो वो अलाउ कर देते हैं दोनों, लेकिन अगर मेहंदी गिर जाए और उनके पैरों पे लग जाए, मतलब जो मेहंदी तो गिरती गिरती है ना, अगर उनके लग जाए तो फिर तो भाई बहुत शोर होता है, ये क्या लग गया, ये क्या लग गया। तो ये होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये है जनाब, ये चांद रात की तैयारी हो रही है जी। असर का टाइम था और मैंने कहा अब मैं जल्दी से जितने कपड़े जमा हुए हुए हैं सब धो लेती हूँ। मैंने लॉट्स अलग अलग कर लिए थे, वाइट पहले धोऊंगी, फिर अपने कलरफुल चलाऊंगी, और फिर एंड में एकदम ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स चलेंगे जो बहुत डार्क कलर्स वाले थे। फिर उसके बाद अगर मैं देखती हूँ जगह हुई तो फिर टॉवल्स भी मैं धो दूँगी, वरना मैं रख दूँगी नेक्स्ट वॉश के लिए। और मैंने ये इसलिए सोचा, मैंने कहा कपड़े हुए हुए हैं जमा, तो धो लेती हूँ, बिकॉज ईद के फ़ौरन बाद सब तरफ बारबेक्यू शुरू हो जाएगा, तो एक हफ्ते तक बिल्कुल भी कपड़े धुल नहीं सकते, वरना बारबेक्यू की स्मेल कपड़ों में बस जाएगी। और मशीन के बारे में मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, बहुत शुरू में अपने दिया था। हायर की मशीन है, अब तो बेचारे आखिरी लम्हों पर है, किसी भी दिन जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। अब जब ये इसका इंतकाल पर मलाल होगा उसके बाद ही नई मशीन आएगी, जब तक तो इसी को चलाए जाएँ हम। यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी कारकर्दगी। मैंने पौधों को पानी दिया, फिर जो पानी मशीन से सर्फ वाला निकला था वो सब मैंने छत पे डाल के, और छत मैंने वाइप कर ली, छत बिल्कुल मैंने साफ़ कर ली। और यहाँ चांद दिखा रही हूँ, इतना हसीन, और साथ उसके सितारा, ओ हो इतना खूबसूरत मंजर था। कैमरे ने सही इतना कैप्चर नहीं किया है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और एलोवेरा के पौधे देखिए, पाकिस्तानी मॉम इन सरगोदा ख़ास तौर पे आप देखिए, क्योंकि आप एलोवेरा का पौधा लाई थी, और ये मैं भी एक ही पौधा लाई थी, और एक पौधे से माशाल्लाह माशाल्लाह ये 2-3 साल में ये इतने सारे हुए हैं, और इससे कहीं ज़्यादा हुए थे। मैंने बहुत सारे, अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगी ना जिसमें मैंने अपने प्लांट्स की ठीक करवाए थे, तो मैंने बेशुमार निकाल के जो है ना मैंने नेबरहुड में दिए थे एलोवेरा के भी।
और स्नेक प्लांट भी। ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं दोनों और बहुत अच्छे हैं दोनों प्लांट्स। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सब वॉश हो गए थे, जगह थी तो मैंने तौलिए भी धो दिए थे। बेडशीट्स रह गई थी, मुझे डाउट था कि शायद बेडशीट्स नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। अब बेडशीट्स तो खैर आराम से भी धुल जाएं तो कोई मसला नहीं है। अब वो यहाँ मैं रखे रहूँगी, जब फिर अब नेक्स्ट मशीन जब स्टार्ट लगाऊँगी, मतलब कपड़े जब धोऊँगी उस वक्त जो है उनको मैं चला दूँगी, मतलब धो दूँगी। समझ जाया करें ना मैं क्या कह रही हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये इतने हसीन हो गए, ये सब ना गर्मी की शिद्दत से जो है बहुत ये सब ब्राउन ब्राउन से हो गए थे, लेकिन जो बारिश हुई है ना उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे सारे एलोवेरा जो हैं वो बेहद हसीन हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। और पौधे ठीक हो जाएं तो बड़ी खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है, और एलोवेरा तो बहुत बेनिफिशियल प्लांट है। तो ये मैंने किया था जनाब चांद रात को, जी ऐसे गुजरी थी मेरी चांद रात। तो जो शदीद सिंगल लोग हैं ना, ख़वातीन हैं, वो शुक्र अदा करें कि वो चांद रात इंजॉय करती हैं, फिर ईद त्यौहार भी इंजॉय करती हैं। वंस आपकी शादी हुई तो समझ लो फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अभी खुल के जियो जब तक जी सकते हो, और ज़िम्मेदारियाँ सर पे नहीं पड़ती। तो बस इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वो जो मैंने बताया था ना सोच समझ के खाइए वो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।